पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। हाल ही में पुणे के एक रईस परिवार के 17 वर्षीय लड़के ने शराब पीकर तेज रफ्तार से कार चलाते हुए 2 बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की मृत्यु हो गई। अब देखिए इस इंसिडेंट्स में कितने सारे इश्यूज हैं। सबसे पहले 17 साल के बच्चे को कार नहीं चलानी चाहिए। दूसरा, 17 साल के बच्चे को शराब नहीं पीनी चाहिए। इनफैक्ट महाराष्ट्र स्टेट में शराब पीने की न्यूनतम एज 25 वर्ष है। तीसरा, 17 वर्ष के बच्चे के अलावा व्यक्ति जितनी भी एज का हो, अगर वो शराब पी के गाड़ी चलाए तो एक बहुत बड़ा क्राइम है। अब इस इंसिडेंट में लड़का नाबालिग है, तो ये केस को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में दर्ज किया गया और माता पिता को उत्तरदायी माना गया। पोर्शे बॉय चूंकि जमानत का पात्र था और उसको कुछ शब्दों के निबंध ट्रैफिक रूल्स के बारे में लिखाया गया और कुछ ही घंटों में रिहा कर दिया गया। लेकिन यह मामला बहुत ही संगीन है। एक अमीर बाप का शराबी बेटा 2 करोड़ की गाड़ी चलाते हुए देश के 2 होनहार IT प्रोफेशनल को रौंद देता है और उनके परिवार वालों को जीवन भर के लिए दर्द दे देता है। आम जनता में बहुत आक्रोश है और पुणे के सारे पब को बंद करा दिया गया है। क्या लेकिन ये सही सॉल्यूशन है? क्या समाधान केवल सख्त किशोर कानून लाने से ही होगा? भारत में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ धनाढ्य व्यक्तियों की संख्या भी कई गुना बढ़ी है। घर में पैसे आना, रिच होना, समृद्धि होना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, वो भी अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश देना। यहाँ पे भारतीय मार खा रहे हैं। आज के इस युग में भले कोई भी आय वाला व्यक्ति हो, पेरेंटिंग सभी के लिए कठिन है। बच्चे पे अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस कर दी जाए तो बच्चे की फ्रीडम और डेवलपमेंट कंट्रोल होने से बच्चे पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। और अगर बच्चों के प्रति प्यार दिखाने के लिए उनकी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया जाए तो यही बच्चे अपनी लिमिटेशन और डिसिप्लिन के बारे से भूल जाते हैं। कुछ पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर बच्चों को महंगी सी महंगी चीज प्रोवाइड कर दिया जाए, अच्छे ब्रांडेड कपड़े दे दिए जाएं, उनको महंगे मोबाइल दे दिया जाए, महंगी गाड़ी दे दिया जाए, तो इससे बच्चों का उनके साथ एक अच्छा प्यार वाला रिलेशन डेवलप होगा। बल्कि ये अपोजिट में हो जाता है और यही बच्चों के अंदर में एक गुस्सेल्ड अनटाइटल्ड उत्पन्न हो जाता है और धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। तो माता पिता यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं उनको पूरी करते हैं, उनके लाइफ के ऑब्स्टेकल्स ऑब्स्टेकल्स को दूर खुद ही करने में लग जाते हैं, जिससे बच्चे के अंदर में एक डेवलपमेंट नहीं होता है और यहाँ पे बच्चा बड़े होकर एक गुस्सेल प्रवृत्ति में आ जाता है और इन्हीं सारी बैड हैबिट्स का शिकार हो जाता है। अब बेस्ट सॉल्यूशंस को समझते हैं। अपने बच्चों को सही मूल्यों और अनुशासन के साथ में बड़ा करें। बच्चों को शराब जल्दी पीने की अनुमति देना इट डजंट मीन कि आप कूल हैं। इस पे आपको सख्ती बरतनी पड़ेगी। पेरेंटिंग में 2 चीजें होती हैं, सहानुभूति और सीमाएं। उदाहरण के रूप में आपने अपने बच्चे से कहा, बेटा लगता है तुम बोर हो रहे हो, तो ये होती है सहानुभूति। वहीं आपने कहा, बेटा बोरियत मिटाने के लिए घंटों फोन में लगे रहना ये अच्छी बात नहीं है, तुम अपना कंसंट्रेशन किसी स्पोर्ट्स में या एक अच्छी किताबों को पढ़ के लगाओ, तो इसे हम कहते हैं सीमाएं। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। बेटा मैं समझता हूं कि तुम्हारे साथ के कई बच्चे कई ब्रांडेड चीज को यूज करते हैं और जिन्हें देखकर तुम्हारा मन थोड़ा सा छोटा हो जाता है, इसे कहते हैं सहानुभूति। वहीं दूसरी ओर, बेटा ये जितनी ब्रांडेड चीज है वो अपने मम्मी पापा का यूज करते हैं, उनके कमाए हुए पैसे से यूज कर रहे हैं, तुम अपनी लाइफ में अपनी स्टडीज पे फोकस करो और अपने गोल्स को अचीव करो। एक दिन तुम खुद अपने पैरों में इतने खड़े हो जाओगे कि ये सभी ब्रांडेड चीजें तुम्हारे पास ऑटोमेटिक आएंगी। इसे कहते हैं हम सीमाएं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि हम भारतीय बहुत मेहनती हैं और अपने काम को पूरी तरह से करते हैं, जिससे हम धनाढ्य होते जा रहे हैं और अच्छी जगह में हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लाइक शेयर ट्रेडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड्स लेते हैं, इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, लेगेसी फंड बनाते हैं। किसके लिए? अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए। और यही बच्चे इस तरह अगर कुकूत निकल गए तो क्या होगा? ये धन धरा का धरा रह जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, शेयर ट्रेडिंग नहीं है, आपकी नेक्स्ट जनरेशन है, आपके बच्चे हैं। तो ये मान लीजिए पेरेंटिंग इन्वेस्टमेंट आज से अभी से जरूर करना चालू कर दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल।